पर नेतन्याहू लेबनान पर हमले के लिए इतने क्यों अड़े हुए हैं? इसलिए अब हम नेतन्याहू के इस वॉर मॉडल को आपके लिए डिकोड करते हैं। नेतन्याहू की उम्र इस समय 76 साल है। वो इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। नेतन्याहू लगभग 19 साल से इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। नेतन्याहू लिकुद पार्टी के नेता हैं और उनकी राजनीति का सबसे बड़ा आधार राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद और मजबूत सैन्य नीति रही है। वो वहां के एक राइट विंग नेता माने जाते हैं। नेतन्याहू वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और इस दौरान अपने कार्यकाल में इजराइल की सेना 5 से 6 बड़े युद्ध और सैन्य अभियान लड़ चुकी है उनके कार्यकाल में, जिसमें इजराइल की सेना ने लेबनान, गाजा, सीरिया, हमास और ईरान पर बड़े हमले किए। नेतन्याहू लंबे समय से ईरान को इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते रहे हैं। नेतन्याहू खुद को इजराइल के सबसे मजबूत रक्षक के तौर पर पेश करते हैं और उनकी जो पूरी राजनीति है वो राष्ट्रवाद से भरी हुई है। वो हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। इसलिए इजराइल में उन्हें बहुत सारे लोग मिस्टर सिक्योरिटी भी कहते हैं। वो मिस्टर सिक्योरिटी के नाम से लोकप्रिय हैं। लेकिन उनके विरोधी नेताओं का कहना है कि नेतन्याहू ने सत्ता में बने रहने के लिए युद्ध को ही अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बना लिया। इजराइल में इसी साल सितंबर या अक्टूबर में चुनाव होने की संभावना है और नेतन्याहू के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं होगा बल्कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा होगी। एक प्रकार से यह चुनाव नेतन्याहू की इस युद्ध नीति पर वहां का एक जनमत संग्रह होगा। इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले, फिर गाजा, लेबनान और ईरान युद्ध के बाद वहां की जनता पहली बार वोट डालेगी और इन्हीं चुनावों से नेतन्याहू का भविष्य तय होगा। इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ईरान युद्ध में ऐसी कोई डील नहीं करना चाहते जिसमें उनकी हार और ईरान की जीत हो जाए, या फिर उन्होंने ये जो युद्ध शुरू किया ईरान के खिलाफ और लेबनान के खिलाफ, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ये ऐसा लगे कि ये युद्ध अपने नतीजे तक नहीं पहुंचा। उनकी कोशिश यही है कि वो इस युद्ध से कोई ऐसी डील करें जिसकी वो अपने चुनाव में भरपूर मार्केटिंग कर सकें। हालांकि इजराइल की जनता ने आज तक कभी भी किसी भी पार्टी को वहां पर बहुमत नहीं दिया है। यह वहां का रिकॉर्ड है। वहां कभी किसी पार्टी को चुनाव में बहुमत नहीं मिला। इजराइल की संसद में 120 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा है 61। पिछले चुनाव में नेतन्याहू की पार्टी को सिर्फ 32 सीटें मिली थी और उन्हें 6 दूसरी पार्टियों को साथ मिलाकर एक गठबंधन बनाना पड़ा, तब जाकर वो 61 के फिगर तक पहुंच पाए। और इनके गठबंधन के पास इस समय 64 सीटें हैं। तो यह है इजराइल में वॉर मॉडल को आज आपके लिए हमने डिकोड किया।